Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. We will do statistics today. We have done many concepts for competitive exams and we are doing a series. So today we are going to do mean, median and mode, which is very important, and I guess 2 or 3 questions will be there in any competitive exam of mean, median and mode. एक एक करके आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ मीन, व्हाट इज़ मीडियन एंड व्हाट इज़ मोड. सबसे पहले मीन की बात करें. मीन इज़ ऑल्सो नोन एज एवरेज. किसका एवरेज? कोई भी आपको डेटा दिया हुआ होगा उसका आप एवरेज निकालेंगे. ना लेट अस स्टार्ट मीन विच इज़ एवरेज. फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 and you have to find the mean of this data. So you simply do sum of all observation divided by total number of observation. अब यहाँ पे sum of all observation मतलब इन सब का sum 2 + 4 + 6 + 8 + 10 divided by total number of observation 1, 2, 3, 4, 5. इनको हम ऐड करेंगे. 6 + 4 is 10, 10 + 8 is 18, 18 + 2 is 20, 20 + 10 is 30, 30 divided by 5 which is equals to 6. So mean of this data is 6. उसी तरीके से अगर हम मीडियन निकालेंगे तो मिडिल वैल्यू होगी, और मिडिल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी जो डेटा दिया हुआ है उसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है. अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो हमें बीच की वैल्यू नहीं पता चलेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई डेटा दे रखा है 6, 5, 7, 2, 9, तो सबसे पहले इस डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़ा 2, 5, 7, 2, 5, 6, 7, 9. अब देखिए कितनी टर्म्स है. देयर आर 5 टर्म्स और उसकी मिडिल टर्म है हमारी 6. सो 6 इज योर 6 इज मीडियन. इसमें 2 प्रॉब्लम्स आएंगी, या तो डेटा इवन है या डेटा ऑड है. अगर ऑड डेटा है तो उसके बीच की वैल्यू सिंपल आ जाएगी हमारी n + 1/2 टर्म हम निकालेंगे. इफ n इज ऑड, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है तो n + 1/2. जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 5 है तो 5 + 1 दैट इज 6, 6 divided by 2 is 3. तो थर्ड टर्म विच इज 6. बट इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, n/2 + n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2. जैसे अगर डेटा मैं बता दूं आपको, डेटा है आपका 4, 2, 1, 6, 7, 5. तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे. जैसे 1 हुआ, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7. तो मीडियन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? n इज नंबर ऑफ टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6/2 विच इज थर्ड टर्म प्लस थर्ड फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2. थर्ड टर्म है हमारी 4 और फोर्थ टर्म है हमारी 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 9/2, और 9/2 की वैल्यू होती है हमारी 4.5. और आप खुद देखिए 4 और 5 के बीच की वैल्यू क्या होगी हमारी? 4.5 होगी, एंड दैट विल बी आर मीडियन. मीन आपको समझ में आ गया, मीडियन आपको समझ में आ गया. अब मोड क्या होता है? मोड इज द फ्रीक्वेंट वैल्यू इन एनी डेटा. कोई भी ऐसे डेटा हो जिसके अंदर आपको कोई भी एक वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स मिल रही है, दैट इज द मोड. जैसे कोई एक
ये डेटा आपको दे रखा है, इसमें आपको बताना है फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। तो मोड ऑफ दिस डेटा इज द वैल्यू विच कम्स फ्रीक्वेंटली, बार बार जो वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू बार बार आ रही है, दैट इज 9। सो मोड इज 9। सो दिस इज ऑल अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं between mean, median and mode, which is mode is equals to 3 median minus 2 mean, या फिर हम लिख सकते हैं 2 mean is equals to 3 median minus mode। अगर आपको 3 टर्म दी हुई हैं, आपको मीन या मीडियन दे रखा है, मोड निकालना है, यू कैन सिंपली पुट इट in this relationship and you will find your answer। So this is a very simple topic, yet simple but frequently asked। So हम ये बोल सकते हैं कि मोड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोड स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, क्योंकि उसमें से फ्रीक्वेंटली काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और वो हमेशा मीन, मीडियन और मोड में ही आपस में घूमते रहते हैं। So I hope you understand the concept of mean, median and mode. If yes, please like my video and share it with your friends. And if you want to ask any question or you have any competitive exam question, please drop it in the comment section and I will come back to you. Thanks for watching.